अच्छा बेटा, हम आते हैं यहाँ पर। सीना जाम हुआ है मेरा, इसलिए मैं नहीं आया। PMT, बस ये आज लास्ट क्लास है आपकी, यहाँ तक हम इसको एंड कर देंगे। और कल जो है अब, हाँ बाकी क्लासेस में तो एंड कर दिया है मैंने। बाकी क्लासेस में तो आपके बाद वाली क्लास है, उनकी क्लास में ये लास्ट क्लास में होता, लेकिन आपकी क्लास में वो बंदे आए हुए थे शायद LED वाले, क्या तो क्लास नहीं हो पाई थी। तो या आज की क्लास में आज उनको डेटा पे प्रैक्टिस करानी है, आपको कल डेटा पे प्रैक्टिस कराऊंगा। जो ये आपसे टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह डेटा पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, PMT मैंने किया और FX पर गया। रेट क्या है? 8%। नंबर ऑफ वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यू, ओके ठीक है भाई। और 1 मिनट, एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 करना है रेट को, ठीक है भाई, यही था। और माइनस मैंने पहले लगा दिया, यही था। लेकिन अभी इसके लिए भी चाहिए, तो क्या करूँगा, इज इक्वल टू PMT और फिर ब्रैकेट ओपन FX, फिर रेट, अब रेट ये रहा 7.5, फिर यहाँ और 12, फिर 300, फिर आ गया। लेकिन अब अगर सबके लिए करना है और बड़ी लिस्ट है तो क्या करूँ, यही करता रहूँगा। इसके लिए मेरे पास एक मेथड आता है डेटा टेबल। क्या? वो डेटा टेबल करता क्या है, वो एनालाइज करता है। क्या करता है? एनालाइज कर रहा होता है। आपने इतना टेबल सेलेक्ट किया, अब वो टेबल एनालाइज करेगा, बोलेगा कॉलम के हिसाब से या रॉ के हिसाब से। अगर मैं कहूँगा भाई कॉलम के हिसाब से, वो इस कॉलम पे देखेगा इसमें से क्या चीज़ लगी हुई है, उसके हिसाब से डेटा बाकी सब पे भी लगा के दे देगा। यहाँ आता हूँ डेटा पर, आपने ये टेबल सेलेक्ट करना है, फिर डेटा पे जाना है, और यहाँ आने के बाद व्हाट इफ एनालाइज पर आना है। कहाँ पे? यहाँ जाने के बाद नीचे दिया हुआ डेटा टेबल नजर आ गया, इस पे क्लिक करना है, बिल्कुल आसान। रॉ इनपुट और सेल इनपुट। रॉ इनपुट तब चलता अगर ये सेल इस फॉर्म में बने होते। हमारे पास आप समझ लो 70% 80% जो काम होगा वो इसमें होगा। अगर ये यू बना हुआ होता ना, रेट यहाँ है, ये वाला यहाँ लिखा होता और बाकी सब यू लिखे हुए होते, तो फिर मैं यहाँ पर ये नंबर ऐड कर रहा होता। लेकिन अभी कहाँ पर है? हाँ, तो अब मैं इसको, ये वाला टेबल यूं बना हुआ है हॉरिजेंटली, तो मैं कॉलम वाले उसमें आऊंगा और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूंगा, रेट, और कर दूंगा ओके, दैट्स इट। उसने ऑटोमेटिक मुझे क्या करके दे दिया, हाँ जी, फॉर्मूलाज मुझे लगाकर उसने दे दिया इजीली। समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल था भाई। उसने क्या किया, इस फॉर्मूले को देखा, कॉलम के लिए हिसाब से लगाना, उसने कहा कॉलम में जो फॉर्मूला लगा हुआ है सेकंड कॉलम में वो सब पे लगाना है, इसको हटा के दोबारा लगाना पड़ेगा, हटता नहीं है ये। इसका एक वो क्या बोलते हैं, हाँ डिसएडवांटेज समझो आप। यहाँ आता हूँ और कहाँ गया, मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ आता हूँ और ये और ये और ये और ये। हाँ जी, आप डेटा पर आओ, व्हाट इफ पर आओ, डेटा टेबल पर आओ, फिर रॉ या कॉलम, हम बोलते हैं कॉलम पे क्या, ये। अब जब ये सिलेक्ट किया, ये खुद ब खुद कॉलम देखेगा, इस कॉलम को फिल किया है, इस कॉलम में इसका ताल्लुक है, वो खुद देखता है इस कॉलम का इससे ताल्लुक है ना, तो इस कॉलम के हिसाब से क्या करेगा। अच्छा, एक बात शर्त है, पहले वाले पे आप जो लोकेशन सेट कर रहे हो, पहले वाले पे फॉर्मूला फिट होना चाहिए। पहले वाले पे फॉर्मूला नहीं होगा फिर नहीं उठाएगा, ठीक है। तो उसके पहले वाले पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ जी, उस कॉलम में फॉर्मूला होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एक ये सिंपल सा काम था। अगला जी, इसके अलावा और किसी मेथड में ये काम करेगा? इसके अलावा और भी मेथड में सब में करेगा, बस ऐसा होना चाहिए कि इधर जो भी इस टेबल से बाहर की चीज़ है उसका टेबल के अंदर के कॉलम से ताल्लुक हो कोई भी। अब आता हूँ सिनेरियो पर। सिनेरियो क्या करता है, मुझे चेक करना है इसका इनमें से किसी से ताल्लुक है या नहीं। कैसे चेक करूंगा, हसीब, मुझे बताओ इस 2.3 का इनमें से किसी सेल से ताल्लुक है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये बताओ आप। कैसे होगा, कहाँ जाऊं, कहाँ, इंसर्ट जी,
मुआविया आप बताओ। क्या होगा यहाँ पे? हसनैन अशरफ आप बताओ। फिर बता दो। लाइन आएगी ब्लू ब्लू, लेकिन कल आंसर नहीं था, कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या। बैठ जा बेटा तुम। हुमैस व्यू या रिव्यू? मुदस्सिर मजीद बस यही बच गया, आस्ता आस्ता आ गया। हाँ कौन सा? इसका किसी से ताल्लुक है या नहीं है इसका? या इसको चेंज करने पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी? ये और ये चेंज होगा। बैठ जाओ शाबाश। मैं आता हूँ यहाँ। वाकई इस पर ये तीन चीजें डिपेंड करी, ये तीन चीजें चेंज होती है। और इसी तरह इन तीन चीजों में अगर बात करूँ इस पर, तो इस पर ये और ये डिपेंड हो रहा है, इसके साथ ये चेंज। इसकी बात करूँ तो इसके साथ ये चेंज हो रहा है, इसकी बात करूँ तो इसके साथ ये चेंज हो रहा है। बात क्लियर हो गई? समझ आ गई? ठीक है, ये तो पता चल गया। अच्छा अब बात ये है कि ये हो क्या रहा है ना, प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन करना, अंदाजा लगाना। भाई हम मार्केटिंग करेंगे, हमारे पास 500 बच्चे आएंगे, उस 500 में से बच्चे इतने % बच्चे फीस देंगे। अच्छी कंडीशन भी बनाते हैं, अंदाजा लगाते हैं यार अच्छी कंडीशन हुई तो ये होगा, बुरी कंडीशन हुई तो ये हो सकता है, और उससे बुरी हुई तो ये हो सकता है। अच्छी, नॉर्मल और बुरी कंडीशन, तीन कंडीशन। अब मैं अच्छी कंडीशन चेक करने तो मैं क्या करूं? यहाँ हूं, मैं बोलूं अगर अच्छी कंडीशन हुई, काम अच्छा हुआ, तो ये 5% सेल देगा, ये 4 देगा, ये 3 देगा और ये 2% दे देगा बिलफर्ज। अगर बुरी हुई तो ये 0 दे देगा, या ये 1 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा। ऐसे कंडीशन। लेकिन अब हर कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? इसमें वैल्यू खुद चेंज करनी पड़ी है ना। मैं इस पर एक काम कर सकता हूँ, मैं डेटा के हिसाब से ये चीज सेट कर सकता हूँ, सिनेरियो बना सकता हूँ कि अच्छी हालत में ये हो सकता है, बुरी हालत इस तरह। तो यहाँ आऊंगा डेटा पर, देखो किसको सिलेक्ट किया, ये 4 कॉलम जिन पे चेंजिंग चाहता हूँ, और यहाँ आने के बाद व्हाट इफ पर आऊँ, सिनेरियो मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक किया। ऐड पे जाऊं, ये पूछ रहा है क्या ऐड करना है, नाम बताओ। मैं सबसे पहले बोलता हूं गुड कंडीशन पे, क्या होगा? ओके करता हूं। अब ये चीजें पूछेगा क्या क्या चाहिए भाई, मैं बोलता हूं यहाँ पर 8, ये वाला 8% हो जाएगा अगर अच्छी कंडीशन, ये वाला 7, ये वाला 4 और ये वाला 3। वैसे ही मैंने लगा दिया, 5 और 4 कर देता हूँ, नहीं सॉरी 6। अच्छी कंडीशन हुई तो ये सेल होगी मेरी, ओके कर दिया मैंने। अब बुरी कंडीशन के लिए बना सकता हूं, वर्स्ट। बुरी कंडीशन हुई तो क्या होगा भाई? ये वाला 1%, ये वाला 2%, ये 3 और ये 4, ओके। फिर दरमियानी कंडीशन भी हो सकती है, दरमियानी कंडीशन इसको बोलता है नॉर्मल हालत में क्या होगा, नॉर्मल सेल क्या होगी। नॉर्मल सेल में मेरे पास होगा कि ये है 6, ये है 4, 5, 4 और ये 3। ये वैसे ही मैं बना रहा हूँ कि इतने % सेल होगी, ओके कर दिया और क्लोज। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, मैं यहाँ आऊँ, सिनेरियो मैनेजर पर आऊँ, कौन सी कंडीशन चाहिए। मैं देखूँ अगर अच्छी कंडीशन होगी तो क्या कीमत बनती है, अच्छी कंडीशन, बुरी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे तो ये पैसे मिलेंगे मुझे इतने। हाँ भाई आया है, जगह दो बेटा, इस तरफ करो अपनी चेयर बेटा आप लोग। ठीक है भाई, नॉर्मल कंडीशन में ये होगा 1, 3, ठीक है ये। और वर्स बुरी कंडीशन में क्या होगा, बुरी कंडीशन में ये होगा भाई। और गुड कंडीशन में क्या होगा, अच्छी कंडीशन में ये होगा भाई, इतनी सेल होगी। ठीक है भाई, तो सेल को एनालाइज करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए हम प्रिडिक्शन करते हैं यार इतने आए, तो ये प्रिडिक्शन को सेव करने के लिए होता है। और ये तो मैंने कंडीशन ऐसे बनाई है, ये तो असल में पता है क्या, ये किसी चीज की आप सेट कर सकते हैं अमाउंट, ये इतनी इतनी इतनी।
आप उस पर चेक कर सकते हैं भाई इतने परसेंट और इतने परसेंट, ठीक है। तो ये एक अंदाजा होता है, प्रिडिक्शन होती है डेटा पर कि भाई जब हम काम कर रहे हैं तो क्या प्रिडिक्शन है, क्या सेल में हो सकता है, भाई इतनी सेल आई तो क्या होगा। तो अब बार बार लिखने से अच्छा है मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, यहाँ पर मैं एनालाइज कर सकता हूँ। देखो ये फ़र्क आ रहा है, इससे ये फ़र्क आ रहा है, ठीक है भाई। तो हम जब भी कोई काम करने लगते हैं, स्टार्ट करने लगते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, पहले उसका एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। जब अंदाज़ा लगाते हैं तो अलग अलग परसेंटेजेस पर देखते हैं, क्या करते हैं, तो उन परसेंटेजेस पर इस चीज़ को नोट करने के लिए फिर हम सिनेरियो मैनेजर लगाते हैं। सिनेरियो का मतलब कोई कंडीशन, ठीक है, कोई हालत, इस सिनेरियो में क्या होगा, इस हालत में, इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये 3 कंडीशन जैसे मैंने बना दी तो इस कंडीशन पर ये काम करता है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं एक एक्सेल के अंदर मैक्रोज देखते हैं। ये मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है और मैं यहाँ आता हूँ होम पर, और सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ आता हूँ कस्टमाइज पे। जब आप नॉर्मल ऐसे आएंगे तो आपके पास यहाँ डेवलपर टैग नहीं ओपन होगा, आपने इसको खुद ओपन करना है, एक्टिव करना है डेवलपर टैग को। यहाँ आओगे, राइट क्लिक करो, क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज रिबन बार पे जाओ, यहाँ डेवलपर टैग होगा कस्टमाइज रिबन बार के अंदर, यहाँ मेन टैब में, कहाँ, ये रहा, डेवलपर पे जाओ और ओके कर दो, आपके पास आ गया ये, ठीक है, डेवलपर टैग खुल गया ये देखो। क्लियर, यहाँ तो कोई मसला, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पर, अब रिकॉर्ड करना है मुझे मैक्रो। मैं चाहता हूँ जो काम में, अब मैक्रो क्या किस काम आता है, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं एक चीज़ को क्या नहीं करना चाहता, बार बार रिपीट नहीं करना। उससे बचने के लिए मैं आता हूँ यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पर। मैक्रो का नाम क्या रखना है, मैं बोल देता हूँ बिल फॉर फॉर्मेट टेबल, टेबल का फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, फॉर्मेट टेबल, ताकि मुझे बार बार ये ना करना पड़े। बोल रहा है शॉर्टकट में कुछ भी रख सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और F कर देता हूँ। मैंने शिफ्ट F दबाया तो ये भी कंट्रोल के साथ भी, लेकिन आपने ऐसे कोई वर्ड रखने जो किसी चीज उसका ना हो, जी पहले ना हो, ठीक है। और यहाँ आता हूँ, कहाँ सेव करना है, इस वर्कबुक, सिर्फ इस वर्कबुक तक ये महदूद है, एक्सेल में नहीं, ये इस वर्कबुक तक महदूद है। डिस्क्रिप्शन, इस पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ कि भाई ये टेबल किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई एम सेविंग माई टेबल फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट, ये कर लिया। और ये करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्या, ओके। ओके किया, देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस दबाऊंगा, न्यू लाइन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल प्लस दबाया, देखो ऊपर एक न्यू लाइन आ गई, ठीक है। तो लाइन, वरना आप नॉर्मली इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और उसको ऐसे पकड़ के होम पर आता हूँ, कलर देता हूँ सबसे पहले, फिर अच्छा यहाँ क्लिक करता हूँ, इसका साइज सबका बड़ा करता हूँ, इसकी भी विड्थ और इसकी भी विड्थ, ठीक है, ये आया। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, अच्छा मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, वरना मुझे यहाँ तक कलर देना चाहिए था, चलो अब पूरा कर दिया तो पूरा ठीक। यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद ऑल बॉर्डर, सबको बॉर्डर दे दिया, नाम देना शुरू करता हूँ। ये है मेरे पास सीरियल नंबर, ये है मेरे पास फर्स्ट नेम, ये है मेरे पास लास्ट नेम, ये है मेरे पास डिपार्टमेंट, ये है मेरे पास ईमेल, ये है मेरे पास पार्ट नंबर, ये है मेरे पास लोकेशन, ये है मेरे पास डेट, और ये है रेट। हो गया। अब ये सब सही नहीं आ रहे, इसको मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और उसको करता हूँ बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर सेंटर, ठीक है, और 12 तक बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा कॉलम्स का साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब ये डेट फॉर्मेट कैसा है, मैं इसका डेट फॉर्मेट चेंज करता हूँ। यहाँ आता हूँ और यहाँ आता हूँ, मोर डेट पर जाता हूँ, और ये फटाफट इसलिए कर रहा हूँ, ये तो आपको पता है, ठीक है भाई। तो ये मैंने डेट फॉर्मेट ये कर दिया, अप्रैल सितंबर इस फॉर्म में, और डेट को मैं इस साइड पे करता हूँ अलाइनमेंट, ऐसे आए डेट, ठीक है भाई। और इसको बेशक सेंटर रखूँ मैं। यहाँ आता हूँ, ये रेट वाला भी यही काम है, रेट वाला कॉलम, इसको आता हूँ यहाँ पर, और अच्छा एक मिनट, और यहाँ पे मुझे डॉलर साइन लगाना है, मैंने डॉलर का साइन लगा दिया, और करेंसी कहता हूँ इसको, करेंसी और डॉलर का साइन, ठीक है भाई, ये मैंने दे दिया।
करेंसी नहीं सॉरी अकाउंटिंग में दिया, ये रहा। क्लियर यहाँ तक हो गया। और मैं अपने इसको होम पर जाता हूँ वापस डेवलपर टैग पर और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। हो गया। पहला तो एक टेस्ट मैक्रो ये रहा मेरे पास। यहाँ आने के बाद मैंने क्या शॉर्टकट रखा था, कंट्रोल शिफ्ट। अब डेटा देख लो कैसा है, देखो वही है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एफ, नई शीट पर बन गया। खाली शीट पर स्टार्ट लेना है, किसी शीट पर काम कर रहा हूं यार, वही वाला फॉर्मेट चाहिए टेबल का, तो कोई मसला ही नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एफ आ गया। अब इस फॉर्मेट को आप यूज करो, ठीक है। दूसरा तरीका और मजे का काम आप ये करो, इंसर्ट पे आओ, डेवलपर टैब पर आओ, यहां आओ नीचे इंसर्ट, यहां आने के बाद दिया हुआ है बटन, बटन दिख गया बटन बेटा, बटन आ गया। बटन को कहीं भी रख दे भाई तू, इसको यहाँ रख दिया हमने। बटन का नाम क्या है, मैं देता हूँ, नहीं इसका जो भी नाम देना चाहो मैं दे देता हूँ फॉर्मेट टेबल या टेबल फॉर्मेट, टेबल लिख देता हूँ डायरेक्ट, टेबल यार टेबल ये करने के बाद क्या चीज़ है इस पर, ये लगाने के बाद क्या है, कौन सा मैक्रो, मैक्रो और भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे। मुझे क्या चाहिए इस पर, टेबल, ये रखा और ओके कर दिया। ओके, बटन पे यहाँ क्लिक करूँ और मेरा आ गया, बटन साइड पर आ गया बेटा, ये रहा। अरे यहाँ वैसे साइड पर आ जाता है, ये रहा, ठीक है। बटन अपने उससे साइड पर आ गया, ठीक है भाई। दोबारा दबाओ, दोबारा दबाओ, जितनी दफ़ा चाहिए टेबल आता जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है मेरे पास। अच्छा, अब एक मसला हुई गवा, मसला ये आए कि हमने ये सब तो कर दिया, लेकिन मुझे एक और शीट लाता हूँ, नहीं मुझे जो है कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये आ गया बेहतरीन। अरे ये पार्ट नंबर दे दिया, यहाँ तो देना था कार्ड नंबर। अब क्या करूँ, अब आप वहाँ पीछे जाओ, दोबारा से मैक्रो रिकॉर्ड करो और फिर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। नया मैक्रो नहीं भाई, इसको एडिट करना है। यहाँ आते इस पर, और ये वाला नहीं, ये एडिट नहीं होगा, इसको फिर आप डिलीट करोगे। आपको मैक्रोज एडिट करना है, आप यहाँ आओ, कहाँ था, एक मिनट, ये विजुअल बेसिक पे देख रहे हो, क्लिक करो। जब यहाँ क्लिक करोगे आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, इसको बंद कर दो, ऊपर वाले को, टॉप वाले को, ये यहाँ पर आओ, देखो मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, हाँ मॉड्यूल को ओपन करो। कितने मॉड्यूल है, क्योंकि एक अभी मैंने सेव किया है फॉर्मूला, 2-3 सेव करूँ या 2-3 आ जाएंगे जितने मैक्रो। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये आ गया। इसमें जरा आओ नीचे, बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, पार्ट नंबर, इसको कर देता हूँ क्या, कार्ड नंबर। अब इसमें और भी चीजें हैं बेटा एडिट करने के लिए। देखो फॉन्ट साइज क्या रखा हुआ है, ये रहा, फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा कर सकता हूं मैं यहाँ से। दूसरा, कॉलम की विड्थ क्या है, ये भी दी हुई है, कॉलम की विड्थ भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। और ये करने के बाद इसको करता हूँ कंट्रोल एस, बोलेगा आप सेव करना चाहते हो, मैंने सेव किया। और देखो यहाँ पर आऊँगा तो पार्ट नंबर ही है ये, है ना, क्योंकि ये अपडेट थोड़ी हुआ है। अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, एक मिनट यहाँ पे नहीं, ऐसे डिलीट कर दो, हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट एफ, क्या आया यहाँ पे, कार्ड नंबर आ गया, ठीक है भाई। तो मैक्रोज ऐसे एडिट भी हो सकता है, इसमें एडिटिंग बहुत है सिखाने के लिए, लेकिन आपके लेवल पे बस इतनी काफ़ी है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें की हैं तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो फॉर्मेट है नॉर्मल, ये साइज वगैरह ये तो आप एडजस्ट कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, बेहतरीन। यहाँ तक आपका मैक्रोज के साथ आखिरी चीज़ के साथ यहाँ पर हम इस एक्सेल को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आप आज की सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें, ये असाइनमेंट आपका अपलोड है, इसको अपलोड कर दें। करने के बाद यहाँ तक जिस बच्चे के जो असाइनमेंट बाकी है कल तक कंप्लीट कर ले। कल हमने जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है उसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें करना सीखेंगे। उसमें नहीं बेटा, कल के अलावा टाइम नहीं है। मैंने बेटा डेटा की प्रैक्टिस कल भी कराऊंगा। किस चीज़ की, असाइनमेंट संडे तक कर देना, अगले संडे मैंने रिजल्ट फाइनल करके देना है ना भाई। मसला ये कि मेरे तुम लोग जितना बढ़ाते जाओगे मेरे पास टाइम बढ़ता जाएगा, मुझे इनको रिजल्ट फाइनल करके अगले हफ्ते तक देना है, तो फिर मुझे अगले संडे तक का फिर टाइम मिलेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग अपना यहाँ से फाइनल करोगे, मुझे ही फाइनल। और भाई कल याद दिला देना, मैसेज कर देना मुझे, ठीक है भाई, लाजमी। फुरकान, आप क्लास में जिस बच्चे को भी याद आ जाए अपने रिजल्ट के लिए मुझे फाइनल करके मैसेज कर देना, सर हमारा रिजल्ट, ठीक है भाई। क्लियर है, कर देंगे मैसेज, कोई भी कर देगा मैसेज, लाजमी याद दिलाना, बता दूंगा। एक ये, और दूसरा ये कि
सबर 1 मिनट बैठ जाए सर आ रहे हैं कुछ। हाँ 2 मिनट बैठ जाओ। ये और तीसरा ये बता रहा था कि कल आप लोगों को डेटा पे प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ी सी समझाऊंगा, डेटा आपके हवाले करूंगा। संडे तक का आपके पास टाइम है, उसको प्रैक्टिस करो। उस पर क्या क्या काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें। सेल निकाल सकते हो, मंथली सेल निकाल सकते हो, किसी इंडिविजुअल बंदे की सेल निकाल सकते हो, इस टाइप की चीज़ें बहुत है। डेटा एनालाइज निकाल सकते हो, इस जगह से कितना हुआ, नॉर्थ से अमेरिका वाले, सिर्फ ऐसा हो कि अमेरिका की सेल आ जाए, इंडोनेशिया की आ जाए, वहाँ की आ जाए, कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारी। फार्मूले भी सेंड कर दूंगा मैं। फार्मूले संडे वाले दिन मुझे याद करा देना, तो संडे वाले दिन फार्मूले आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, फुरकान याद दिलाएगा फार्मूले का काम। ठीक है, बस मुझे याद दिला देना। याद नहीं रहता क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के और इतने सारे पर्सनल और बाहर के बहुत काम होते हैं भाई, ढेर। मेरे पास ढेर लगा हुआ होता है असाइनमेंट चेक करने के लिए। सर हमारा असाइनमेंट बाकी है, सर हमारा ये बाकी है, सबको डील करते करते अगर मैं बैठता हूँ तो फिर पूरा संडे निकल जाता है। तो जो याद दिला देते हैं उन बच्चों का काम में हैंड टू हैंड कर देता हूँ जब याद आ जाए। तो संडे नहीं तैयार नहीं पड़े हुए बेटा, ये तो सारे लिखने पड़ेंगे, ये सारे तैयार करने पड़ेंगे। ये तो कोई भी तैयार नहीं पड़ा हुआ, बहुत फार्मूले हो गए हमारे पास इतने के। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाले भी देखेंगे, मैं हो सकता है कुछ फार्मूले और एक्स्ट्रा इंक्लूड करके आपको दे दूं। ये भी फार्मूले प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है। और 1 या 2 फार्मूले तुमने मुझे बताए थे, एक्स लुकअप, चलो ठीक है, वो भी मैं चेक करके बता दूंगा। एक्स लुकअप, ठीक है, याद कर लूँगा, ठीक है। और ये आपके पास अपलोड हो चुका है। सीरियल नंबर वाला कौन सा? ठीक है, ठीक है, याद दिला देना भाई, मैसेज कर दोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। नहीं करोगे फिर लटका रहेगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा पूछोगे तो मैं भी बोलूँगा यार आपने याद नहीं दिलाया और मैंने किया नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो इंशाल्लाह फिर अब हम मिलते